और अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश चुनावी चाय। आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चकल्लस सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। इसी कड़ी में यूपी उत्तराखंड का काफिला पहुंच चुका है देवरिया, जो हमारे संवाददाता ने देवरिया की जनता से चुनाव को लेकर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जनता की राय आखिर क्या है। खास कार्यक्रम चुनावी चाय आपकी राय को लेकर हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का ये अगस्तपार गांव है, जहां काफी प्रबुद्ध वर्ग लोग रहते हैं। और जहां तक देवरिया जनपद की बात करूं तो देवरिया जनपद देवराहा बाबा की तपोस्थली रहा है। राजनीतिक रूप से बात की जाए तो काफी समृद्ध जिला है। यहाँ से पंडित कमलापत त्रिपाठी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जनरल त्रिपाठी यहाँ से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं और वर्तमान में सूर्य प्रताप शाही जैसे कद्दावर नेता यहाँ से मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री हैं जो देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। सलभ त्रिपाठी जैसे नेता देवरिया सदर से निर्वाचित हैं और इसी मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ अगस्तपार गांव के उपलब्ध जनता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि जो चुनावी सरगर्मी बढ़ी है उस पर इन लोगों की क्या राय है। आइए चलते हैं इन लोगों से बात करने के लिए। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। जी नेता निकल चुके हैं हेलीकॉप्टर से चुनावी अभियान पर, क्या मत है आपका? देखिए भैया, चुनाव एक ऐसा विषय है जिसमें लोग सक्रिय हो जाते हैं और चुनाव के समय में जो सक्रियता इस प्रदेश में फिलहाल दिख रही है वो साफ साफ नजर आता है कि ये अपने लाभ के लिए ये लोग अब आ रहे हैं। क्योंकि देवरिया की सड़कों की अगर बात करें तो आप बरहज रोड को देख लीजिए, जो लगातार बनारस और आजमगढ़ इन जगहों को जोड़ता है, आज तक नहीं बना। ये विकास है देवरिया का। ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो विकास के नाम पर तरस रही हैं। जातिगत राजनीति के चरम पर है ये जो सरकारें अपना काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामान्य रूप से आम इंसान और सामान्य वर्ग के लिए अगर हम बात कर लें तो सामान्य वर्ग के लिए बड़ा चिंता का विषय है और चिंतनीय है। भाई साहब, सहमत हैं की बातों से आप? एकदम, हम पूरी तरह से पुरजोर समर्थन कर रहे हैं इनकी बातों का। विकास केवल धरातल पे है नहीं, ये लोग विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देवरिया में कि यहीं के विधायक सांसद बस बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड देखा जाए तो विकास है नहीं। काफी बड़े बड़े नेता हैं देवरिया में, चाहे सुप्रताप शाही हो, सलभ त्रिपाठी हो, जैसे कद्दावर नेता यहाँ से निर्वाचित हैं, फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है? अब इन लोगों को विचार करना पड़ेगा और आम जनता के बीच अब जब इस बार ये लोग जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। पेपर पे बातें कहना और ऑन ग्राउंड बातें करना, कितने सालों से आप यहाँ पे देखिए बस स्टैंड की कैसी दुर्दशा है। राहगीर जब इस गर्मी में पूरा खुले मैदान में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, किसी को ना कोई चिंता है। भाई साहब, कुछ तो काम हुआ है, सरकार ने कुछ तो काम किया है। कुछ तो काम किया है, लेकिन जो सही काम है, जो वादा इन लोगों ने किया था, जैसे मान लीजिए बस स्टेशन जो है, यात्रियों की बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले लोग कहे थे कि बहुत वीवीआईपी बनाया जाएगा, बहुत बस स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा, और जाके देखिए बस स्टेशन का हाल बहुत बुरा है। मतलब वही जो पब्लिक जाती है, ना कहीं बैठने का जगह है, धूप पैसा धूप को देख ही रहे हैं आजकल, इतना भयानक धूप है, उसके बाद भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और भी है, सड़कें जाके देखिए सब टूटी हुई है, गड्ढा है, कहीं कहीं कुछ ध्यान नहीं है। जाम इतना जबरदस्त जाम है कि धूप में खड़े हुई है तो फिर आधे घंटे खड़े रह जाइए जाम में, न कहीं भाई कोई व्यवस्था तो बनाइए ऐसा कि जाम हटे, उसका कुछ रास्ता निकाला जाए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। साहब, चुनाव में वादे तो खूब होते हैं, नेता वादे खूब करते हैं। देवरिया को क्या लाभ मिला है? देवरिया को देखा जाए तो लाभ के मामले में जीरो, और यह सरकार केवल हिंदू मुस्लिम जात बात इसी पर लगा करके बस इसी पर उनके पास और कोई काम नहीं है। सड़क केवल हाईवे सड़क बना रहे हैं, बाकी कितनी लोकल की सड़कें हैं, सब आम जनता परेशान है इसके लिए। और देवरिया की कोई बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, और बाकी जो इनका सड़क जो वादे जितने किए सारे भाई फेल हो रहा। देखिए जितनी बच्चे परीक्षा दिए, नीट की परीक्षा दिए, जितनी परीक्षाएं हुई सारी लीक हुई।
भाई साहब कुछ तो विकास दिख रहा है मेरे हिसाब से, कुछ सड़कों का विकास हुआ है। विकास निश्चित रूप से कुछ दिख रहा है, जैसे सड़कों के मामले में सड़कें अच्छी बनी है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य को लेके और एजुकेशन को लेके, उस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। मैं तो जब भी बस स्टैंड से गुजरता हूँ तो एक बार चला जाता हूँ बस स्टेशन में देखने, क्या पता रात में एयरपोर्ट जैसा बस स्टेशन बन गया हो, जो सुबह पेपर में आए तो हम आश्चर्यचकित हो जाए। और प्रभारी मंत्री परिवहन मंत्री देवरिया के रहते हुए और बस स्टेशन के नाम पे जो दुर्दशा वहाँ के राहगीर झेल रहे हैं, वो वास्तव में अकल्पनीय है। भाई साहब ये बताइए कि आखिर वर्तमान छोड़ दीजिए, क्यों देवरिया का विकास नहीं हुआ? 70 सालों से देवरिया वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, क्या वजह है इसकी? विकास तो रोड वगैरह का और काफी कुछ विकास दिखाई दिया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी का जो कार्य प्रणाली है पिछली सरकार से खराब है, उसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के मतलब चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार। तहसील में देख लीजिए, वहाँ किसी कार्य के लिए जाइए, लेखपाल को मतलब ये नहीं देख रहा है कि हम किससे रिश्वत मांग रहे हैं। जिस सरकार में हम लोगों ने हमेशा से जुड़ के आगे रह के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो सरकार हम ही लोगों को खत्म करना चाहती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई व्यवस्था नहीं है। आप भाई साहब की बात से सहमत हैं? की बात से आप सहमत हैं जो बता रहे हैं कि एकदम सहमत है। इतने बड़े बड़े माननीय लोग आए देवरिया में, केवल देवरिया का उपयोग किए। देवरिया के लिए कुछ ऐसा नहीं कि पता चला कि बड़े लोग बड़े माननीय यहाँ हैं लोग। माननीय राजमोहन पांडे को छोड़ दिया जाए तो पता नहीं किसी का नाम भविष्य में कोई लेगा कि नहीं लेगा। केवल देवरिया का सूफी कुछ ऐसा दिखता नहीं जिससे नाम लिया जाए किसी का, चाहे कलराज मिश्रा हो, चाहे रमापति राम त्रिपाठी हो, चाहे जनरल साहब हो, चाहे कोई भी ऐसा। और जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उससे कुछ सरकार बेहतर है कि उससे भी इनका काम पीछे रह गया? बस अपने निजी चीजों के लिए ध्यान है, कैसे हमारी गवर्नमेंट चलेगी, कैसे सिस्टम चलेगा, उससे ऊपर न चौमुखी विकास करना चाहते हैं न कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। भाई साहब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है लोग बता रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में गए हुए 99% केस जो है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर होते हैं। आखिर उस मेडिकल कॉलेज बनने का लाभ देवरिया की जनता को, इसकी वजह क्या आखिर है? प्रशासन ठीक नहीं है। ये चाहे हमारे नेताजी जो लोग हैं, अगर वो लोग प्रयास करते, कोशिश करते कि भाई इमरजेंसी में आए हुए केस को आप यहीं हैंडल करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज दीजिए, तो आम जनता तुरंत उनको लेके भागने के लिए परेशान नहीं होती। हमें लगता है कि अगर सांसद जी और विधायक जी केवल इस मुद्दे को अगर टेकल कर लें कि एक्सीडेंट का केस हो या कोई गंभीर बीमार हो, अगर वो इमरजेंसी में जा रहा है तो वहीं उसका इलाज हो जाए और वहीं वो भर्ती हो जाए। लेकिन यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज में कोई भी जिम्मेदार ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, वो तुरंत प्राथमिक ट्रीटमेंट करते हैं और फिर हम गोरखपुर रेफर कर देते हैं। अगर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ही रेफर करना है तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने का मतलब क्या हुआ? भाई साहब देवरिया में उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, सहमत है आप इससे? पूर्ण सहमत हैं। इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री जी हैं, दयाशंकर सिंह जी हैं, प्रभारी मंत्री जी हैं, इन लोग को पहल कर बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहिए देवरिया में। भाई साहब आप युवा नजर आ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार कुछ अच्छा काम की है? मेरे हिसाब से तो देखा जाए, जैसे इस समय पेपर लीक हो रहा है, अगर पेपर लीक हो रहा है तो जब बच्चे किराया लगा के जा रहे हैं और उसके लिए तो उसको देखा नहीं जा रहा है, और मान लीजिए बच्चे पेपर दे के तुरंत वो भागेंगे, भाई घर जाएंगे आए पेपर देने के लिए, तो और जब पार्सल सामान जा रहा है तो वो भी रास्ते में जा रहा है, नोट्स इन लोग का इधर उधर हो जा रहा है, और फिर 1 महीना बाद पेपर पड़ रहा है तो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार सुधार करे अपने आप में? पेपर लीक की समस्या को सुधार किया जाए। पेपर लीक हो, और भी समस्या है इस देवरिया में? देवरिया में तो देखा जाए तो सड़क की समस्या है, लोकल सड़कें हैं गाँव की, बाकी हाईवे सड़क तो 4 लेन सड़क है, सब तो बढ़िया है, लेकिन जो लोकल सड़कें हैं उसमें बहुत बाधा है जी। भाई साहब कुछ विकास हुआ है देवरिया का? सर विकास तो मतलब वो रोड वाला जो हाईवे वगैरह हो, स्वास्थ्य के मद्देनजर काम करना चाहिए सरकार को। जैसे लोग लखनऊ जा रहे हैं, BHU जा रहे हैं, कोई डॉक्टर यहाँ पे भी सरकारी में बैठाना चाहिए, जो लोग बाहर ना जाए, यही अच्छा इलाज पाए चाहते हैं आप जी। भाई साहब आप क्या कहना है इस पर? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, एक योजना बहुत तगड़ा लाया गया था उत्तर प्रदेश में, हर घर जल योजना,
और उसके तहत मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे जिले में आप जाइए और पूरे जिले में घूम लीजिए। यदि 2 टंकी चालू हो गई हो और गांव में सप्लाई हो रहा हो पानी का, केवल उसको फोटो खिंचवाने के लिए बन गया है, किसी के दरवाजे तक आज तक पानी का सप्लाई कोई दिखा दे कि मेरे घर पानी का सप्लाई आता। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि या तो उसको दिखावा न किया जाए और नहीं तो उस पर कार्य बढ़िया से हो, उस पर कार्रवाई हो।